Hello everyone. Hi, Minal Uttam Rao Moon, lecturer in Information Technology, Government Polytechnic, Brahmapuri. In this video, we are going to see Introduction to Data Communication. Okay. Now, what is data communication? We have already seen what is meant by communication. Communication means sharing of information between two people भी हो सकता है या devices भी हो सकता है whatever. ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कम्युनिकेशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज द लोकल कम्युनिकेशन और रिमोट कम्युनिकेशन. लोकल कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल टू पीपल, दैट इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो पर्सन डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं फेस टू फेस. एंड रिमोट मीन्स द कम्युनिकेशन between people to people, but the people are far from each other. Means one person is located at Brahmapuri and other person is located at Chandrapuri, so they are not face to face, they are located or far from each other. This type of communication is called as the remote communication. Okay. नाउ जो लोकल कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है पीपल टू पीपल के बीच. बट जब रिमोट कम्युनिकेशन होता है तो हमको डायरेक्टली कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पर्सन टू पर्सन है वो फार फ्रॉम ईच अदर. तो उसके लिए हमको फिर कुछ मीडियम चाहिए या कुछ डिवाइसेस चाहिए. जैसे हम फिर उसमें आता है रिमोट कम्युनिकेशन में टेली कम्युनिकेशन. टेली कम्युनिकेशन मीन्स उसको ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस. एट अ डिस्टेंस, फिर उसके लिए हम टेली कम्युनिकेशन के लिए फिर मोबाइल का यूज़ करते हैं, या पहले लैंडलाइन थे या डेस्कटॉप का यूज़ करते हैं. अभी मोबाइल में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स आ गए हैं, तो वो सब जो है वो टेली कम्युनिकेशन में आता है, यानी कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस. देन आता है, ये हो गया आपका कंसेप्ट कम्युनिकेशन का. मीन्स डेटा कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन है वो है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल टू पीपल और बिटवीन डिवाइस टू डिवाइस थ्रू सम मीडिया. नाउ डेटा कम्युनिकेशन. डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म. इंफॉर्मेशन वो कुछ भी हो सकती है, वो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, न्यूमेरिक हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, आपकी वीडियो हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, whatever it is. Okay. Then data communication. अभी combination क्या होगा फिर? Exchange of data between two device where one device is the sender and other device is the receiver through some transmission media. ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो सकता है? वो वायर्ड भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है. Then communication device must be part of communication system made of software and hardware. अभी जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए. जैसे हमारा मोबाइल है, उसमें हार्डवेयर का भी पार्ट है और सॉफ्टवेयर भी है, यानी ऐप भी है आपके. अगर आपके ऐप नहीं होंगे तो आप कॉल नहीं कर सकते. जैसे व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लीजिए. अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं होगा तो आप चैटिंग नहीं कर सकते. खाली हार्डवेयर होने के बाद आपका काम नहीं होगा. जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. कैरेक्टरिस्टिक, अभी जो कम्युनिकेशन है फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए. तो उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक है. जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका वो है डिलीवरी. डिलीवरी में क्या आता है? अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा only to the user who is intended to use it and not to anyone else. ठीक है, जो भी आपका डिलीवरी डेटा है वो करेक्ट इंटेंडेड डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए. जैसे आपको 3 फ्रेंड है ए बी सी, पर ए को डेटा बी को भेजना है, पर आपका जो डेटा है वो सी के पास चला गया, तो जो प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो वायोलेट हो गई. मीन्स डिलीवरी क्या है? जो आपका डेटा है वो करेक्ट डेस्टिनेशन के पास ही पहुंचना चाहिए, वो
अदर पीपल को नहीं पूछना चाहिए, यानी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डिलीवरी मीन्स करेक्ट डेस्टिनेशन पे ही डेटा सेंड होना चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। डेटा शुड बी और मस्ट बी ट्रांसमिट इन अ एक्यूरेट फॉर्म। जो भी आपका डेटा ट्रांसमिट करना है, आपके सपोज दो यूजर ले लीजिए, फर्स्ट वन इज द सेंडर एंड सेकंड वन इज द रिसीवर, ए एंड बी। तो ए को एक मैसेज सेंड करना है हेलो बी के पास, मगर उसके पास मैसेज चला गया बाय, यानी जो डेटा है वो एक्यूरेटली सेंड नहीं हो गया। आपको जो डेटा करना था वो एक्यूरेट नहीं हुआ, उसमें कुछ एरर आ गया और वो सेंड हो गया। तो उसका कुछ मतलब हुआ क्या? कम्युनिकेशन का कुछ भी मतलब नहीं हुआ। मीन्स जो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है आपका कम्युनिकेशन का वो है एक्यूरेसी। जो डेटा है वो एक्यूरेटली ट्रांसमिट होना चाहिए फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपका टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मीन्स लेट डिलीवर डेटा यूजलेस। जो भी आपका डेटा सेंड करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर वो विद इन टाइम में होना चाहिए। अगर सपोज आपका कॉल का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप एक इंसान को अभी कॉल करना चाहते हैं, पर आपका कॉल कनेक्ट हो रहा है दूसरे दिन या शाम को, तो उस कम्युनिकेशन का कुछ मतलब है क्या? नहीं, यानी लेट डिलीवर डेटा इज यूजलेस। आपको जब भी कम्युनिकेशन करना है वो तब के तब कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं तो वो कम्युनिकेशन जो है वो यूजलेस होता है, कुछ काम का नहीं होता है। देन है जिटर। जिटर में क्या होता है? जिटर भी एक टाइमलीनेस जैसा ही है, बट इट इज रिलेटेड टू ओनली ऑडियो एंड वीडियो डेटा। दैट इज डिले इन डिलीवरी, वेरिएशन पैकेट अराइवल टाइम। जिटर क्या है? इज द वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम। इट इज द uneven delay in the delivery of audio and video। इसमें क्या होता है, जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें फ़ोन पे बात कर रहे हैं मीन्स आपका ऑडियो जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है ओवर द नेटवर्क। फिर इसका जो टाइम पीरियड है, सपोज डेटा ट्रांसमिट का 1 सेकंड 1 सेकंड टाइम के बाद जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं अभी ये बात कर रही हूँ पर उसमें डिले आ रहा है, तो थोड़ी देर के बाद आप दूसरी बात करेंगे तो वो भी ट्रांसमिट हो जाएगा। मीन्स क्या हो रहा है इसमें, और जब डिले और रियल टाइम में जब आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो अगर उसमें डिले आ गया तो वो क्या हो जाता है, ओवर राइट हो जाता है एक मिक के, यानी मिक्सचर ऑफ डेटा हो जाता है। तो वो होना नहीं चाहिए, उसको हम जिटर बोलते हैं। दैट इज वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम। तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक वो होना नहीं चाहिए, यानी जो पैकेट अराइवल टाइम है हर एक का वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, टू अवॉइड द मिक्सचर ऑफ डेटा। These are the 4 characteristic of data communication. First one is the delivery, that is जो डेटा है हमारा करेक्ट डेस्टिनेशन पे ही जाना चाहिए, किसी दूसरे के पास जो डेटा है वो नहीं जाना चाहिए। सेकंड है एक्यूरेसी, जो डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो एक्यूरेटली ट्रांसमिट होना चाहिए विदाउट एनी एरर। थर्ड है टाइमलीनेस, जो डेटा है हमारा इंटेंडेड टाइम या एक्यूरेट टाइम में ही डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए। अगर वो डेटा एक्यूरेट टाइम में ट्रांसमिट नहीं होता है तो हमारे कुछ काम का नहीं है। एंड थर्ड वन इज द जिटर, यानी जो भी ऑडियो और वीडियो डेटा है वो फिक्स अराइवल टाइम पे ही ट्रांसमिट होना चाहिए। अगर उसमें डिले होता है तो दो जो दो ऑडियो सिग्नल है वो मिक्स हो जाते हैं, फिर वो हमारे कुछ काम के नहीं रहते हैं, ठीक है। दीज आर दी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अभी जो डेटा कम्युनिकेशन करना है तो फिर उसमें कौन से कंपोनेंट हम यूज करते हैं।
So there are 5 components used in data communication. First one is the sender, जो डेटा ट्रांसमिट करता है. सेकंड वन इज द रिसीवर, जो डेटा रिसीव करता है. देन थर्ड वन इज द मैसेज, जो हमको डेटा ट्रांसमिट करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. फोर्थ वन इज द मीडियम थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड. एंड लास्ट वन इज द प्रोटोकॉल, जो कुछ रूल्स होते हैं वो दोनों को बीच होते हैं, दोनों के लिए सेम रूल होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए. सो फर्स्ट वन इज द मैसेज. मैसेज क्या है हमारा? मैसेज इज द इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेट. पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो. ठीक है, जो मैसेज है वो क्या है हमारा? जो डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. ये मैसेज में हम वीडियो ट्रांसमिट कर सकते हैं, ऑडियो ट्रांसमिट कर सकते हैं, टेक्स्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं या इमेज ट्रांसमिट कर सकते हैं. हमको जो ट्रांसमिट करना है वो हम सेंड कर सकते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. देन सेकंड कंपोनेंट है सेंडर. द सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड द डेटा मैसेज. इट कैन बी अ कंप्यूटर, वर्कस्टेशन, टेलीफोन हैंडसेट, वीडियो कैमरा एंड सो ऑन. सेंडर क्या है? जो डेटा ट्रांसमिट करता है या सोर्स ऑफ डेटा है, जहाँ पे डेटा जो है वो रेडी होता है या तैयार किया जाता है. सो सेंडर हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है, वर्कस्टेशन भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, देन कैमरा भी हो सकता है एंड वॉटएवर हमको जो डिवाइस अवेलेबल है हमारे पास वो. ठीक है, ये हो गया हमारा सेंडर. देन है रिसीवर. द रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव द मैसेज. इट कैन बी अ कंप्यूटर, वर्कस्टेशन, टेलीफोन, टेलीविजन एंड सोनर. सिमिलरली सेंडर क्या होता है? जो डेटा रिसीव करता है फ्रॉम सेंडर. सिमिलरली जो रिसीवर होता है वो कंप्यूटर हो सकता है, टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, वीडियो कैमरा हो सकता है, जो भी डिवाइस जो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है. ठीक है. द नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ट्रांसमिशन मीडियम. द ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रैवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? जो रोड और connecting link between sender to receiver from which the data is transmitted. Okay, that connecting link कुछ भी हो सकता है हमारा. both sender and receiver can be connected through wired media और वायरलेस मीडिया. वायरलेसली भी वो कनेक्टेड हो सकते हैं या वायर्ड भी कनेक्टेड हो सकते हैं. जैसे हमारे पीसी होते हैं वो वायर्ड से कनेक्टेड होते हैं लैंड केबल से, और जैसे हमारे मोबाइल है वो वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इंक्लूड ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड रेडियो वेव्स. ये ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल ये वायर्ड मीडिया है एंड रेडियो वेव्स इज वायरलेस मीडिया है. तो ये इस डायग्राम में ये जो कनेक्टिंग लिंक थे वो हो गए हमारा ट्रांसमिशन मीडिया. एंड लास्ट वन है प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो दोनों सेंडर एंड रिसीवर को एग्री होते हैं. प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन. It represents an agreement between the communicating device. Without a protocol, two devices may be connected but not communicating. मीन्स अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो टू डिवाइस जस्ट कनेक्टेड होंगे, वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे को उनका जो इंफॉर्मेशन का मतलब है वो समझ में नहीं आएगा. जैसे जस्ट एज अ पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय अ पर्सन वो स्पीक्स ओनली जापानीज. जैसे हम मराठी है, अगर हम तेलुगु लोगों से बात करेंगे तो उसको हमारा कम्युनिकेशन नहीं समझेगा कब? जब हमारे बीच में ट्रांसमीटर होगा, यानी उसकी बात हमको समझ में आएगी या हमारी बात उनको समझ में आएगी. वैसे ही वो प्रोटोकॉल होता है, यानी दो सिस्टम के बीच में होता है सेट ऑफ रूल्स होता है जो कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है. ये हो गए हमारे कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. 5 कंपोनेंट है:
सेंडर जो डेटा सेंड करता है, रिसीवर जो डेटा रिसीव करता है, मैसेज जो एक्चुअल डेटा होता है जो ट्रांसमिट होता है,